सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम और जय जवान जय किसान। कम समय है क्योंकि 3 मिनट की बाध्यता है और आज मुझे लगता है शायद इसी मूसा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से भी 7 अक्टूबर को हमारे भारत रत्न हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की जयंती पर अमेरिका या कोई अन्य देश उसको सीधे सीधे शब्दों में समझा दिया है कि हमारे देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता भारत नहीं करने वाला। आज के प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल के बात करते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा उन्हें फैसले लेने के लिए किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब फैसला लेना होता है, आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, वहां भी हमने अपने हिसाब से ही सारी चीजें की। अब मैं गांव किसान उन्नयन मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं बहुत छोटे छोटे किसानों के लिए काम करता हूं। मैं बहुत ज्यादा बड़े किसान संगठनों से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं 1 एकड़ 1.5 एकड़, क्योंकि मैं भी छोटा ही किसान हूं। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की चुनौतियां हैं, कृषि सेक्टर ही इस देश को दोबारा विकसित भारत बना सकता है। इसकी उपेक्षा करके हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और शायद इसी हॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी कह गए हैं, हमारे विकसित भारत का आधार, शायद मैं सही हूं या गलत, आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आधार हमारी भारतीय कृषि है, भारत का किसान है। इसके लिए मैं अपने विश्व के लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन पत्र लेके आया हूं और बहुत बहुत आभार जताऊंगा। जब माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मैं सोचता था चैनलों पर कि ऐसा नेता हमारे केंद्र में आ जाए तो हमें भी इनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं, गांव में नारा दिया जाता है गांव राम जिंदाबाद। सुबह किसान उठता है तो वो राम राम करता है। राम का मुद्दा किसान की आत्मा है और किसान की आत्मा यह कहती है, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, मोदी जी के संकल्प में है किसानों का सम्मान। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के केंद्र में से आने, कृषि भवन में आने से खिल उठा पूरा हिंदुस्तान। और ये तो रही आभार की बात है जिसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन बात संवाद भी लिखा हुआ है। यहाँ आभार शब्द आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन संवाद, यह सरकार घोषणा वाली नहीं, यह घोषणा पत्र नहीं जारी करती है, संकल्प पत्र जारी करती है, संवाद करती है और किसानों को के लिए सहयोग कर रही है। तो मेरा एक किसान के प्रतिनिधि होने के नाते यह जिम्मेदारी है कि मैं एक बात को और खुल के बोल दूं। माननीय जी, 2004 में किसानों के साथ कांग्रेस ने एक अन्याय किया था, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। और अन्याय यह था, किसानों ने आंदोलन किया, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने, उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी तो बहुत पुराने नेता हैं, हम तो अभी नए हैं। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन बना दिया गया, जिसकी रिपोर्ट भी 2006 में लागू कर दी गई। लेकिन उसकी जो सिफारिशें हैं, 201 सिफारिशें, कोई लागू नहीं की और इस किसान ने उस पार्टी को सत्ता से बाहर किया। अब मेरा आपसे आह्वान है, क्योंकि हमारा इतना खुलकर संवाद, मैं 10 साल से किसान राजनीति में हूं, राजनीति ही मानता हूं, क्योंकि हम राजनेताओं से कूटनीति के माध्यम से हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करने आते हैं, किसानों से आशीर्वाद लेकर। आप राष्ट्रीय किसान आयोग
किसान आयोग नहीं है तो यह भी हमारे लिए छोटी बात है। और जो हमारे कांग्रेस के समय अन्याय हुआ था, आज न्याय दिलाने का सौभाग्य, मैं शायद 3 बार आपको रिपीट कर चुका हूं ये बात। आज मैं पुनः चरण बंदन करके आह्वान कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं आप समय लेके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्तता में रहते हैं, इतने लोगों का एक साथ मीटिंग नहीं हो सकता, उनसे यह बात रखें कि इससे कोई नुकसान नहीं है, आप किसानों का नीति निर्धारण में सहयोग मिलेगा और सरकार भी अच्छे निर्णय लेगी। लास्ट में आभार, मैं 1 मिनट और लूंगा। लास्ट में आभार मैं जताना चाहूंगा, इस सरकार ने दिखा दिया अमेरिका और विदेशों को, कहते हैं ना मुक्त व्यापार समझौता, बहुत देश घूम रहे हैं, डेली यहाँ पे फाइलें आती हैं, मीडिया में नहीं आ पाती, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा कोई वो स्टेप बिना संवाद के नहीं ले रहे। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसके लिए मैं आभार जताऊंगा। इन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जो हमारे जल, जमीन और जैव विविधता और हमारे भविष्य की पीढ़ी को बचाएगा, उसके लिए मैं विशेष तरह ये पत्र लेके आया हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ब्रज के किसानों की तरफ से लास्ट में मैं आपका स्वागत भी करूँगा। और ये राष्ट्रीय किसान आयोग का जो पत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और बोलो भाई, कुछ तो बोलो। धन्यवाद।